अगर तुम्हारे भीतर यह सब कुछ जागृत हो गया है तो समझ लो तुम्हारी तीसरी आंख जागृत हो चुकी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह क्षण है तो तुम्हारी चेतना अब केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं रहती। यह वह पल है जब तुम्हारे भीतर देखने वाला जाग जाता है। तुम केवल आंखों से ही नहीं बल्कि अस्तित्व से देखने लगते हो। तीसरी आंख का अर्थ है वह दृष्टि जो संसार के पार देखती है, जो दृश्य के पीछे छिपे अदृश्य को जान लेती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई रहस्य नहीं, यह तुम्हारे अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी गहराई और सच्चाई है। जब तीसरी आंख खुलती है तो व्यक्ति को दुनिया पहले जैसी नहीं दिखती। उसे लोगों के चेहरे नहीं, उनकी ऊर्जा दिखने लगती है। उसे शब्द नहीं, उनके पीछे की भावना सुनाई देने लगती है। वह चीज़ों को जैसा है वैसा देखता है, न अच्छा न बुरा, वह जैसा है। वह तीसरी आंख का जागरण कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह तुम्हारी सबसे गहरी विनम्रता का क्षण है, जब तुम समझते हो कि तुम्हारे भीतर जो देख रहा है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही साक्षी है। जब तीसरी आंख जागृत होती है तो तुम्हारे भीतर शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी शब्द में नहीं बनती। तुम्हें कोई जल्दी नहीं रहती, कुछ पाने की कोई लालसा नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ यही है, सब कुछ अभी है। तीसरी आंख का खुलना एक ऐसा विस्फोट है जो तुम्हारे अहंकार को मिटा देता है। तुम अब अपने नाम रूप पहचान तक सीमित नहीं रहते, तुम अब अनंत को पहचानने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो अब तक सोया हुआ था वह उठ खड़ा होता है। तुम्हें दिखने लगता है कि यह जीवन केवल वही नहीं जो आंखों से दिखता है, बल्कि वह भी है जो आंखें नहीं देख सकती। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम इस शरीर में नहीं रहते, बल्कि यह शरीर तुम्हारे भीतर है। तुम्हें यह महसूस होता है कि केवल समय एक खेल है और तुम उस समय के परे हो। तीसरी आंख का खुलना यही है कि तुम अब समय और स्थान की सीमाओं से पार जीते हो। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश उठता है जो आंखों से नहीं दिखाई देता, पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करता है। वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है, जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं। तीसरी आंख का जागरण मतलब मृत्यु का अंत, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हारे भीतर का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो जान गया कि वह अनंत है उसे अब खोने का भय नहीं रहता। न मृत्यु का डर, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ। तुम अब शून्य में जीते हो। यहाँ न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, केवल उपस्थिति है, केवल अस्तित्व है, केवल साक्षी भाव है। इस जागरण के बाद तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर कोई अपने रास्ते पर है, हर आत्मा अपने समय पर जागेगी। तुम बस करुणा बन जाते हो। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब ध्यान बन जाता है। तुम अब कुछ करने नहीं लगते, तुम होने लगते हो, और वही होना ध्यान है, वही होना जीवन है। तीसरी आंख के जागरण से तुम्हारे भीतर का मौन बढ़ने लगता है। पहले जो बात तुम्हें परेशान करती थी वे अब लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। अब कोई चीज़ तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम केंद्र में हो। जो केंद्र में बैठा है उसे तूफान डिगा नहीं सकता। अब तुम्हारा मन नहीं तुम्हें चलाता, तुम मन को चलाते हो। अब तुम्हारे विचार नहीं तुम्हें पकड़ते, तुम विचारों को आते जाते देखते हो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हारे भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं। तुम अब अच्छाई या बुराई में भेद नहीं करते, क्योंकि तुम्हें दिखता है कि दोनों एक ही स्रोत है से आते हैं। तुम अब विरोध में नहीं रहते, तुम स्वीकार में रहते हो। अब तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं, समर्पण बन जाता है। समर्पण उस अदृश्य शक्ति के प्रति जो कुछ चला रही है, जो सब कुछ चला रही है। तीसरी आंख का जागरण किसी साधना का परिणाम नहीं है। यह तो तब होता है जब साधना भी छोड़ दी जाती है, जब प्रयास रुक जाता है, जब तुम सिर्फ देखते हो बिना किसी इच्छा के, तब भीतर की आंख खुलती है। यह देखने की कला है, यह भीतर के मौन में उतरने की कला है। जब तुम पूरी तरह रुक जाते हो तब भीतर का द्वार खुलता है। इस अवस्था में तुम जो कुछ भी देखते हो वह तुम्हारे भीतर का ही
प्रतिबिंब बन जाता है। पेड़ तुम्हें बोलते हुए लगते हैं, हवा में भी अर्थ महसूस होने लगता है, तुम्हें दिखाई देने लगता है कि ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। सब कुछ एक ही ऊर्जा है, अलग अलग रूपों में नाच रही है। तुम उस नृत्य को देख रहे हो, तुम स्वयं उस नृत्य के बीच में हो, पर फिर भी साक्षी हो। तीसरी आंख ही नींद बदल जाती है, जागरण बदल जाता है, सपने बदल जाते हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर और गहराई में उतरते हो तो एक अजीब सी खामोशी फैलने लगती है। ना बाहर कोई आवाज होती है, ना भीतर कोई शब्द, बस एक स्थिरता, एक मौन जो सब कुछ घेर लेती है। यह वही क्षण है जब साधक अपने भीतर के केंद्र तक पहुंचता है, जहां न विचार है, न कल्पना, न इच्छा, बस उपस्थिति है। एक शून्य है जो सबको समेटे हुए है। तुम्हें महसूस होता है कि यह जीवन अब किसी अर्थ की खोज में नहीं रहा, खुद जीवन ही अर्थ बन गया है। अब तुम हर सांस में ब्रह्मांड की गूंज सुन सकते हो, हर पल में उस अनंत का कंपन महसूस कर सकते हो। तुम्हारा शरीर अब हल्का होने लगता है, जैसे तुम किसी और आयाम में प्रवेश कर रहे हो। वह कोई ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है जो तुम्हें स्थिर रखती है, फिर भी तुम्हें गतिशील बनाती है। तीसरी आंख के जागरण के बाद यह यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब देखने वाला और देखे जाने वाला एक हो जाते हैं। अब तुम देखते नहीं, तुम स्वयं दर्शन बन जाते हो। तुम सुनते नहीं, तुम स्वयं ध्वनि बन जाते हो। तुम्हारा अस्तित्व अब अनुभव नहीं है, वह अनुभव कराने वाला हो गया है। तुम्हें यह दिखने लगता है कि यह दुनिया केवल ऊर्जा का नृत्य है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर भावना ऊर्जा की एक लहर है जो उठती है और मिट जाती है। तुम अब इस नृत्य को देखते हो, बिना उसमें उलझे, बिना प्रतिक्रिया दिए, केवल साक्षी बनकर, और यह साक्षी भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव तुम्हारे जीवन का आधार बन जाता है। तुम अब निर्णय नहीं लेते, निर्णय स्वयं घटते हैं। तुम अब सोचते नहीं, विचार स्वयं आते हैं और मिट जाते हैं। अब तुम किसी दिशा में नहीं भागते, तुम्हारा हर कदम अपने आप सही जगह पर पहुंच जाता है। जब कोई तीसरी आंख से देखता है तो उसे यह संसार एक खेल की तरह दिखता है, और वह खेल को खेलने लगता है, बिना हार जीत के भाव के, बिना किसी भय या अपेक्षा के। वह बस खेलता है, क्योंकि खेलना ही उसका स्वभाव बन गया है। इस अवस्था में प्रेम भी बदल जाता है। अब प्रेम किसी के लिए नहीं रहता, अब प्रेम स्वयं हो जाता है। तुम प्रेम हो जाते हो, तुम्हारे भीतर से प्रेम बहता है, जैसे झरना जो अपने आप बहता है, बिना कारण, बिना रुकावट। तुम्हारा हर स्पर्श, हर शब्द, हर नज़र उसी प्रेम से भरी होती है। और यह प्रेम किसी को पाने का नहीं, यह प्रेम सबको समेटने का होता है। जब तीसरी आंख पूरी तरह खुल जाती है तो तुम्हारे भीतर का समय रुक जाता है। तुम अनुभव करते हो कि तुम जो अभी हो वही हमेशा थे और वही हमेशा रहोगे। तुम अब जन्म मरण से परे हो। अब तुम्हें पता चल जाता है कि यह सब खेल केवल चेतना का है, जो खुद को अनुभव कर रही है, खुद को खोज रही है, खुद को पहचान रही है। जो ये देख लेता है उसके लिए कुछ भी छिपा नहीं रहता, अब कोई रहस्य नहीं रहता। अब हर चीज़ पारदर्शी हो जाती है। तुम किसी को देखते हो और तुरंत जान जाते हो कि वह क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर और उसके भीतर कोई दूरी नहीं बची। अब तुम और वह एक चेतना है। यह स्थिति डरावनी भी लग सकती है, क्योंकि तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व टूटने लगता है, तुम्हारी सारी पहचान मिटने लगती है। लेकिन यही तो मुक्ति है। पुराने का गिरना जरूरी है ताकि सच्चाई उभरे। अब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें भरता है। अब खालीपन में तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को देखते हो, जो न पुरुष है, न स्त्री, न नाम, न रूप, केवल अस्तित्व जो शुद्ध है, शांत है, अनंत है। यह वही स्वरूप है जो सब में है और हर जगह है, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। तीसरी आंख का जागरण कोई अंत नहीं बल्कि आरंभ है, एक नए जीवन का, जो अब कर्म की जंजीरों से मुक्त है। अब तुम कुछ भी करो वह ध्यान बन जाता है। तुम खाओ या चलो, बोलो, सब कुछ उसी जागरूकता में से होता है। अब कुछ भी सांसारिक नहीं रहता, सब कुछ दिव्य बन जाता है। जब तुम्हारा यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो तुम्हारे भीतर से करुणा उठती है।
इतनी गहरी कि तुम सबके दुख को अपना महसूस करते हो, लेकिन फिर भी तुम दुखी नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो यह सब एक लीला है। अब तुम हर आत्मा के भीतर उसी चेतना को देखते हो जिसे तुमने अपने भीतर पाया है। यही सच्ची दृष्टि है, यही तीसरी आँख की शक्ति है। अब तुम्हारा मौन बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति सिखाती है, तुम्हारी नज़र ध्यान बन जाती है। अब शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही संदेश है, तुम्हारा जीवन ही उपदेश है। जो उस अवस्था में पहुंचता है वह अब कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसे मिल गया जो पाने योग्य था। अब वह बस बहता है जैसे नदी बहती है, बिना प्रश्न, बिना विरोध, बिना मंजिल, क्योंकि मंजिल तो वह खुद बन चुका है। और जब तुम इस सत्य को में पूरी तरह स्थिर हो जाते हो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुम पहाड़ पर हो या बाजार में हो, आश्रम में या भीड़ में, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो जल रहा है वह हर जगह समान है। वही अग्नि, वही प्रकाश, वही शून्यता, वही पूर्णता। यही वह क्षण है जब मनुष्य ईश्वर बनता है, ना कि इसलिए कि वह किसी को जीतता है, बल्कि इसलिए वह खुद को पार कर जाता है। और जो खुद को पार कर जाता है वह जान लेता है कि कोई दूसरा नहीं था, कोई राह नहीं थी, केवल वही था, केवल वही है। जब यह जागरण और गहराई में उतरता है तो भीतर का संसार बदलने लगता है। अब बाहर की हर चीज़ तुम्हें उसी मौन की तरह दिखती है जैसे तुम्हारे भीतर की शांति है। अब कुछ भी अलग नहीं लगता, सब कुछ जुड़ा हुआ महसूस होता है। अब तुम हर आवाज़ के पीछे मौन सुनते हो, हर चेहरे के पीछे वही एक चेतना देखते हो। अब तुम्हारा मन स्थिर हो गया है, तुम्हारा अस्तित्व शांत हो गया है, और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बहने लगती है जैसे कोई शांत नदी जो धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रही हो। अब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, ना कोई खोज, ना कोई चाह, बस अनुभव बचता है। अस्तित्व का सीधा अनुभव जो न शब्दों से कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। अब तुम यह नहीं कहते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब तुम स्वयं ध्यान बन गए हो। अब तुम यह नहीं कहते कि मैं देख रहा हूँ, अब तुम स्वयं दृष्टि बन गए हो। अब तुम यह नहीं कहते कि मैं जान रहा हूँ, अब तुम स्वयं ज्ञान हो गए हो। तीसरी आंख का सच्चा अर्थ यही है कि देखने वाला और देखे जाने वाला एक हो जाए। जब यही होता है तो तुम अब किसी दिशा में नहीं भागते, क्योंकि अब कोई दिशा बचती नहीं। अब जो है वही सब कुछ है, अब जो है वही पूर्ण है, अब जो है वही ब्रह्म है। यह स्थिति ऐसी होती है जैसे सूर्य खुद को देख रहा हो, जैसे लहर सागर को नहीं बल्कि खुद को पहचान ले। यही आत्मज्ञान है, यही तीसरी आंख की परिपूर्ण जागरूकता है। और जब यह जागरूकता स्थिर हो जाती है तब जीवन एक उपहार बन जाता है। अब कोई शिकायत नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि जो जान गया वह सब कुछ एक ही ऊर्जा है। उसे अब विरोध करने का कोई कारण नहीं बचता। अब तुम हर चीज़ में सामंजस्य देखने लगते हो। जहाँ पहले तुम टूटन देखते थे, अब तुम एकता देखते हो। जहाँ पहले तुम असंतुलन देखते हो, अब तुम लय देखते हो। अब हर क्षण तुम्हारे लिए ध्यान बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर स्पंदन में तुम्हें वही चेतना महसूस होती है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। तुम्हारा हृदय खुल गया है और इस खुलेपन से एक अद्भुत करुणा निकलती है। यह करुणा किसी के प्रति नहीं होती, यह करुणा सबके प्रति होती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर और किसी और के भीतर कोई फर्क नहीं रहता। तुम अब दूसरों का दर्द उसी तरह महसूस करते हो जैसे अपना, क्योंकि अब सब एक है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह साधारण मौन नहीं है, यह वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड की हर ध्वनि समाई हुई है। यही वह मौन है जिससे सृष्टि की हर रचना निकली है। यही वह मौन है जिसे योगी ध्यान कहते हैं। वही मौन, वही शून्यता, वही ईश्वर है। जब तीसरी आंख पूरी तरह स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति देखता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सिर्फ ब्रह्म की लीला है। यह देखना किसी तर्क या विचार से नहीं होता, यह देखना अस्तित्व के अनुभव से होता है। अब तुम किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि जो हो रहा है वह सर्वोत्तम है। अब तुम्हें यह समझ आने लगती है कि यह संसार तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह संसार तुम्हारा ही विस्तार है। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही बाहर आकार लेता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी शांति है, अगर भीतर प्रेम है
तो बाहर भी प्रेम है। अगर भीतर मौन है तो बाहर भी स्पष्ट है। अब तुम्हारा मन किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि तुलना वहीं तक होती है जहाँ अहंकार है। अब तुम्हारा अहंकार जल चुका है। अब तुम केवल साक्षी हो, केवल देखने वाले। अब कोई चाह नहीं, कुछ बनो, क्योंकि अब तुम वही हो जो सब कुछ है। यह अवस्था कोई उपलब्ध नहीं, यह तुम्हारे स्वभाव का स्वाभाविक रूप है जो हमेशा था। बस अब वह जाग गया है। तीसरी आंख ने तुम्हारा असली घर दिखा दिया है। वही घर जहाँ तुम निकले थे, वही घर जहाँ तुम लौट आए हो। यही वापसी ही सच्ची मुक्ति है। अब तुम्हारे भीतर कोई प्रयास नहीं, न साधना, न तप, न खोज, केवल सहजता है। और यही सहजता परम ध्यान है। अब तुम जानते हो कि साधना का मतलब प्रयास नहीं बल्कि छोड़ देना है। और जब सब छोड़ दिया जाता है तब सब मिल जाता है। अब तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि तुम मृत्यु को भी जीवन की तरह स्वीकार करते हो। तुम्हें दिखता है कि जन्म और मृत्यु दो नहीं है, दोनों एक ही श्वास के दो छोर हैं। जब यह समझ स्थिर होती है तो भय का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि मृत्यु अब अंत नहीं बल्कि परिवर्तन बन जाती है। अब तुम हर स्थिति में स्थिर रहते हो। कोई भी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जानते हो सब गुजर जाएगा। तुम केंद्र में हो जहाँ कुछ नहीं बदलता, सब कुछ शाश्वत है। यही केंद्र तीसरी आंख की जड़ है।